हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विजिक्स 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। ये आपका ही चैनल है, ठीक है। और हम स्थिर वैद्युतिकी का सीरीज लेकर के आए हैं, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी में अब तक हमने 9 लेक्चर दे चुके हैं। ये आज का 10वां लेक्चर है। पिछला 9वां लेक्चर में जो था कूलाम का नियम निर्वात में था, और आज हम लोग बात करेंगे कूलाम का नियम किसमें? माध्यम में। कूलाम का नियम किसमें? माध्यम में, ठीक है। पार्ट 10 है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। तो कूलाम का नियम माध्यम में जानने के लिए कुछ बातें हमको जानना जरूरी है, ठीक है। वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। निर्वात मतलब क्या होता है? कुछ नहीं या हवा। और माध्यम की बात किया जाएगा, अगर दो आवेश को ले जाकर किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाएगा तो फोर्स में क्या होगा? निर्वात में कुछ अलग आएगा फोर्स, और माध्यम में कुछ अलग फोर्स आएगा। और उसी माध्यम में कूलाम के नियम या विद्युत बल का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखाएगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता। इसको एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, ठीक। सापेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम लोग के बोलते हैं, के। और इसका नाम होता है बेटा परावैद्युतांक। घेर क्यों दे रहे हैं जी? के बोलते हैं और इस के को बोलते हैं परावैद्युतांक। के को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, इसको हमको देखना है। ये पता रहेगा तभी हम कूलाम का नियम माध्यम में अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो सापेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है, सापेक्षिक, इसको अपेक्षिक भी कहा जा सकता है। सापेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। तो सापेक्षिक मतलब बोल रहा है कि किसी से तुलना करना है। तो यहां पर लिख देंगे निर्वात की विद्युतशीलता। किससे तुलना करना है? निर्वात। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और किसका तुलना करना है? माध्यम। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक। और इसको कौन सी से डिनोट करेंगे सर? अभी बताएं, के या एप्सिलॉन आर। माध्यम की, निर्वात की विद्युतशीलता को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता का, माध्यम का मीडियम विद्युतशीलता, ठीक। ये आपका है। इसका मतलब क्या बोला जाएगा? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को किसी माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है, ठीक। अच्छा, क्या ये इसका मात्रक हम लोग देखे हैं और बीमा भी देखे हैं? क्या इसका जो होगा वो इसका होगा? तो ये दोनों का मात्रक और बीमा कहा जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों, ये क्या होगा? ये पूरा, ये पूरा यहां पर इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है ये दोनों मात्रकहीन होगा, मात्रकहीन और बीमाहीन। बीमा भी नहीं होगा, मात्रकहीन भी होगा और बीमाहीन भी होगा, ठीक है। मात्रकहीन, बीमाहीन, मात्रकहीन, मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। केवल अंक होगा। क्या होगा? ये केवल अंक होगा। इसके बगल में मात्रक नहीं होगा, इसके बगल में मात्रक नहीं होगा, ठीक। जैसे के का वैल्यू आपको 1 मिल सकता है, कहां होगा बाद में हम बताएंगे। के बराबर 4 हो सकता है, के बराबर 81 हो सकता है, के बराबर इंफिनिटी हो सकता है, के बराबर इंफिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसके बगल में मात्रक नहीं होगा, ना मात्रक होगा ना इसका बीमा होगा, ठीक है। तो इस के का जो बीमा होगा, ठीक है, यहां से बातें हो जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं आपको क्या लिख करके दिए हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है। कूलाम का नियम कहां पे? माध्यम में, पाठ 10। सापेक्षिक विद्युतशीलता, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, इसको एप्सिलॉन आर
या के से सूचित करेंगे। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। इसे परावैद्युतांक के भी कहा जाता है। हम आपको बताएं, यानी के बराबर या एप्सिलॉन आर बराबर के और एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू जो होता है हम आपको बता दे रहे हैं, के का वैल्यू कहां पे, निर्वात में। जब भी न्यूमेरिकल देगा, अगर माध्यम की बात करेगा तो के का वैल्यू या एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में। निर्वात का वैल्यू होता है के का 1, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1.002, पानी का 80 या 81 होता है। 81 इसलिए लिया जाता है कि इसका रूट निकल जाएगा, ठीक। 80 या 81 होता है। और के धातु यानी चालक का अनंत होता है, ठीक है। इतना होता है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रहना चाहिए, पानी का याद रहना चाहिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वो देगा जब न्यूमेरिकल में देगा। इसका मतलब के का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा। अच्छा, और अच्छी तरह से अगर हम बात करें तो के का जो वैल्यू है या एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है, एप्सिलॉन आर या के का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर या बड़ा है। कहां पे लिखते हैं, यहां लिखते हैं। के का जो वैल्यू है 1 से बड़ा या बराबर है, और अनंत का भी बात कर रहे हैं, इससे भी बड़ा या बराबर है। यानी के का वैल्यू जो है 1 के बराबर या बड़ा होगा, या अनंत के बराबर या अनंत से छोटा होगा, ठीक है। तो के का वैल्यू होगा ये, ठीक है। और के का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, 1 से बड़ा है माने पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, पॉजिटिव बोल देगा, नेगेटिव बोल देगा, आपको पता नहीं चलेगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव भी लिख दिए, ठीक है। ये है। अब हम लोग देखेंगे, तो ये तो सापेक्षिक विद्युतशीलता है। जब तक ये नहीं जानेंगे हम लोग माध्यम में कूलाम का नियम नहीं लिख सकते। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। माध्यम में कूलाम का नियम और उसका बल का फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं। तो क्या होगा बेटा, निर्वात, एफ निर्वात का हम लोग देख चुके हैं 1/4 पाई। अच्छा, यहां से एक बातें और हो जाएगी, चलो देख लेते हैं भाई। अभी आप देखें कि एप्सिलॉन आर या के बराबर आप देखें एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से दो बात आएगी निकल के, क्या आएगी सर, एप्सिलॉन एम बराबर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम माने माध्यम का परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता, कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू के, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। अब हम कूलाम का नियम निर्वात में ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये निर्वात में देखे हैं आप पिछला लेक्चर में। लेकिन जब माध्यम की बात करेगा, कहां बात करेगा, माध्यम की बात करेगा, ये ध्यान में रख लीजिए, माध्यम की बात करेगा तो एफ मीडियम लिख दीजिए। और निर्वात को हम चाहे तो ऐसे, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, निर्वात को माध्यम बराबर का हो जाएगा बेटा 1/4 पाई आप लिख सकते हैं एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं एफ एम माने माध्यम में विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर, ये माध्यम में है। कहां पे है ये माध्यम में है। अब समझ में आया माध्यम में कैसे है, माध्यम में लिखेंगे, यानी एक तो हम लोग यहाँ पर के और यहाँ एप्सिलॉन आर, दोनों में से कोई लिखिएगा होगा। या आप लिख सकते हैं एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हैं 9 × 10 पे पावर 9, और नीचे में के आ रहा है बट्टा के Q1 Q2 बाई आर, आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं कि आप आगे आपको क्या हम बताने जा रहे हैं। तो आप अभी देख लिए कि निर्वात में क्या होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिगर है ये सर, Q1 यहां से यहां तक की दूरी R, और ये है Q2। कहां पे है ये, निर्वात में है। कहां पे है, निर्वात में।
अब हम इसी को क्या कर दें, माध्यम में रख दें Q1, और ये इतना ही, Q1 उतना ही रहना चाहिए, Q2 भी उतना ही रहना चाहिए, और उसका बीच का डिस्टेंस भी उतना ही रहना चाहिए। अब हम कहाँ लेके चल गए, कहीं भी माध्यम में ले जाइए, पानी में ले जाइए, माध्यम में, कहां पर लिख दें हम, माध्यम में, माध्यम में लेकर गए। Q1 और Q2 का वैल्यू वही रहना चाहिए, R भी उतना ही रहना चाहिए। अगर वैल्यू वेरी करेगा तो बराबर हो सकता है, और इसी पोजीशन में रहेगा तो ये ठीक है, ये वाला ज्यादा होगा और माध्यम में फोर्स क्या होगा, कम होगा, और निर्वात में फोर्स ज्यादा होगा। अभी हम आपको बता दें। और इसका पराविद्युतांक कितना है, के दे दिया है मान लीजिए। तब इसका फिगर फॉर्मूला क्या होगा, एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या एप्सिलॉन एम लिख दीजिए। आप पहले आप लिख दीजिए एप्सिलॉन एम, यानी कहां पर, माध्यम में। आप इसी को लिख सकते हैं एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ई एम बराबर आपको हम दिखाए हैं, ई एम बराबर हम आपको दिखाए हैं, कहां दिखाए हैं आपको, हम ई एम बराबर दिखाए हैं, ठीक है, ई एम बराबर दिखाए हैं। कहां पे दिखाए हैं, ई एम बराबर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ई एम बराबर दिखाए। देखिए ई एम बराबर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कहां पर हम लिखे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन एम की जगह में हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं एफ एम बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं, देखिए आपको हम बताते हैं कि क्या होगा। दोनों को हम लिखते हैं एफ नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एफ एम बराबर वही एक लिख दे रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। Q1 और Q2 का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस R में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब इसको डिवाइड करते हैं हम, एफ नोट बाई एफ एम करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आया गया, ये यहाँ से के ऊपर चला जाएगा, यानी एफ नोट बाई एफ एम बराबर का आ जाएगा के, एक नया के का, इसी को हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन आर, सापेक्षिक विद्युतशीलता, और इसी को हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहां से तो डिफिनीशन हो गया कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर बोलेंगे कि निर्वात में दो बिंदु आवेश जितनी दूरी पर रखा हुआ है उनके बीच लगने वाला फोर्स, और उससे वही पूरा वही प्रोसेस को, वही सिस्टम को कंप्लीट, कोई कम ज्यादा नहीं करना है, उसको किसी माध्यम में ले जाएंगे, उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। और इस केस में अब आपको देखिए यहाँ पर एक चीज मिल जा रहा है कि एफ नोट बाई एफ एम बराबर का आया के, तो आप एफ नोट बराबर क्या लिख सकते हैं, के एफ एम, नहीं समझे, ये लिख सकते हैं आप। तो यहाँ बता रहा है कि एफ नोट जो है निर्वात का बल, निर्वात में जो विद्युत बल है वो माध्यम के विद्युत बल से क्या होता है, बड़ा होगा। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एफ एम बराबर एफ नोट बाई के, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, कब, जब दोनों ये Q1 और Q2 और बीच का डिस्टेंस R ये किसमें है, निर्वात में है, और यही चीज उठा करके कंप्लीट ले जाना है, कोई को कम बेसी नहीं करना है। R भी उतना ही रहना चाहिए, Q1 और Q2 भी उतना ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर के माध्यम में है, यानी यहाँ पर क्या है, माध्यम में है, तो ये वाला फोर्स मजबूत होगा, निर्वात वाला बल, विद्युत बल मजबूत होगा, और ये वाला कमजोर होगा। यानी यहां से बातें आ रही है, यहां से बातें आ रही है कि एफ नोट बड़ा होगा किससे, माध्यम से, यानी निर्वात में लगने वाला सेम प्रोसेस रहना चाहिए, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल माध्यम में लगने वाले विद्युत बल के से बड़ा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये माध्यम में है, ये पूरी माध्यम है, Q1 और Q2 पूरा मान लीजिए कि पानी में एकदम लेके जाके पानी में रखा गया है, ठीक है, और ये निर्वात में, ठीक। अब हम एक और
इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, तब इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है, ताकि सारा माध्यम का खेला जो हो जाए वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको बोल देगा कि सर ये Q1 है पॉइंट चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस R है और ये Q2 है और यहाँ पर हम इतना छोटा सा कोई माध्यम लिए हैं, ठीक है, जिसका मोटाई कितना है सर, T है, और इसका परावैद्युतांक कितना है, K है, परावैद्युतांक कितना है, K है, तब क्या फॉर्मूला होगा सर, तब माध्यम में तब क्या होगा, Q1 और Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो कम होगा ज्यादा होगा, कैसे होगा, कैसे निकालेंगे हम इसको, कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसको निकालने का हम आपको फॉर्मूला दे दे रहे हैं, हालांकि हम प्रूफ कर सकते हैं लेकिन आपको प्रूफ में नहीं जाना है, ठीक है। प्रूफ करिएगा तो कंपटीशन में प्रूफ करते रहिएगा कि क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में बात करेगा वो अगला। तो क्या फॉर्मूला होगा देख लीजिए। तो FM यहाँ पर बात कर रहे हैं, आंशिक रूप से रखा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं है, पूरा परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से थोड़ा सा रखे हुए हैं T मोटाई का। तो होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर तो होगा। अब R के जगह में कुछ होगा, R स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, पूरे R में से, ये पूरा R है बेटा, ये पूरा R है, पूरे R में से T को घटा दीजिए। सर बहुत सही, हमको समझ में आ गया। तो पूरे R में से इस T को घटा दिए, तो ये तो अभी हटा दिए ना, तो इसका लिखना होगा, तो इसका लिखना होगा तो लिख दीजिए इसका मोटाई, और जो परावैद्युतांक K का वैल्यू जो देगा उसको रूट में डाल दीजिए और इसका क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। ये इसका फॉर्मूला होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आपको कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चन दे देगा, बनाना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए आपको बोल दिया कि यहाँ पर क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। अच्छा, फिर हम एक न्यूमेरिकल बना देते हैं, छोड़िए एक न्यूमेरिकल बना देते हैं। यहाँ पर दे दिया है 5 माइक्रोकूलम, ठीक, और यहाँ पर दे दिया है कितना दे दें, 4 माइक्रोकूलम, ठीक, और इसका बीच का डिस्टेंस दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दे दिया है क्या, K, और K बराबर बोल दिया है आपको 81, या 2 ले लीजिए ना भाई, ज्यादा बात मत कीजिए, ज्यादा थ्योरी समझने में ज्यादा होचपोच नहीं होना चाहिए, 4 ले लीजिए। अब बोलेगा सर कि फोर्स निकालिए इसके बीच में, तो हम कर देते हैं सर, ठीक है। तो F बराबर होगा सर, फॉर्मूला ये हम लेकर लिख देंगे, कितना, 9 × 10 पावर Q1 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10 -6 कूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10 -6 कूलम, माइक्रो को 10 -6 कहते हैं। 2 सेंटीमीटर है सर, तो 2 सेंटीमीटर है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, 2 सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.02, नहीं समझे, 2 × 10 -2 यानी 2/100 बराबर 0.2, ये R बराबर दिया हुआ था, ठीक। तो अब जब इसको रखेंगे, ठीक, -T, और T इसका मोटाई दे दिया है, बोल मान लीजिए आप इसका मोटाई दे दिया है, इसका मोटाई मान लीजिए आपको दे दिया है T बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए -0.01, नहीं समझे, प्लस मोटाई कितना है 0.01, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला ये था 1/4 पाई, अरे लिख देते हैं 9 × 10 पावर 9, 9 गुने, समझ रहे होंगे, 9 × 10 पावर 9 Q1 Q2 बाई R - T प्लस T रूट K का होल स्क्वायर, यही बैठा रहे हैं। R हमारा 0.2 है, T हमारा 0.1 है, प्लस T लिख दिए 0.01, 0.01, 0.01 और √4 है, तो √4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 5 4 गुने 12, 12 में से 9 गया 10 पे पावर -3, नहीं समझे, ठीक है। बाई यहां से घटा दीजिए, यहां से 2 होगा, आ रहा समझ में, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 0.01 प्लस 0.01 इंटू कितना, 4 का रूट कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कर लीजिएगा ना, इसको करके सॉल्व करके जो आएगा उतना आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे बैठा करके इसको बनाएंगे, और डायरेक्ट अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला बैठाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, 9 × 10 पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, फट दे बना देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको, ठीक है, माध्यम में कूलाम का नियम का फॉर्मूला सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपना सब चैनल समझ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और
कंपटीशन को भी फेस कीजिए और बोर्ड को भी तैयारी साथ साथ दोनों चल रहा है, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों आप अपने दोनों निकाल करके आप सफल बनिए। ठीक है, ये हम आशा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।